नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी द्वारा भारत में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह पत्र उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के दौरान दिया गया और इसमें मामदानी ने खालिद के विचारों की तारीफ करते हुए लिखा है कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई भारतीय न्याय व्यवस्था में चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है, खासकर तब जब मामला दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में किसी विदेशी जनप्रतिनिधि की ओर से सहानुभूति और प्रशंसा का सार्वजनिक संकेत कई सवाल खड़े करता है। हम आपको बता दें कि मामदानी के पत्र को सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी इस कदम को असहज माना गया है। भारत में यह तर्क उभरा है कि यदि हर देश का स्थानीय नेता दूसरे देश के न्यायिक मामलों पर टिप्पणी करने लगे तो संप्रभुता और संस्थागत सम्मान पर आंच आएगी। देखा जाए तो जोहरान मामदानी का यह कदम साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। सवाल सीधा है, सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क के मेयर को यह अधिकार किसने दिया कि वह भारत के दंगों से जुड़े एक आरोपी की तारीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। मामदानी को समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सक्षम है, संवैधानिक है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है। उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमा मंडित किया जा सकता है। यह संदेश उन तत्वों के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मामदानी को यह समझना चाहिए था कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसी विदेशी राजनेता की राय का मोहताज नहीं। यदि उन्हें मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है तो उन्हें अपने देश में चल रही हिंसा, नस्लीय तनाव और अपराध की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत में न्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पत्रों के जरिए। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गलत असर डाल सकता है। जब वहां के नेता दंगों के आरोपी की तारीफ करते हैं तो यह वहां मौजूद कट्टर और हिंसक विचारधारा के लोगों का हौसला बढ़ाता है। वे इसे यह कहकर पेश कर सकते हैं कि उनके विचारों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। लोकतंत्र का अर्थ कानून का शासन है, न कि आरोपियों का महिमा मंडन। यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की बुनियाद एक दूसरे की संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब कोई विदेशी नेता भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है या एक पक्ष को नैतिक ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करता है तो यह आपसी विश्वास को चोट पहुंचाता है। यह ना तो कूटनीतिक मर्यादा के अनुरूप है और न ही जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण है। मामदानी का पत्र उन तमाम भारतीय नागरिकों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने परिजन खोए, जिनकी दुकानें जली और जिनका जीवन तबाह हुआ। उनके लिए दंगे कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में दंगों के मास्टरमाइंड की तारीफ करना घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि वह लोकतांत्रिक है या न्यायप्रिय है। यहाँ की अदालतें स्वतंत्र हैं और फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। यदि उमर खालिद निर्दोष है तो वह अदालत से बरी होगा, यदि दोषी है तो सजा पाएगा। इसमें किसी विदेशी मेयर के भावनात्मक पत्र की कोई भूमिका नहीं है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि जोहरान मामदानी का यह कदम गैर जिम्मेदार, दखल देने वाला और भड़काऊ है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तभी संभव है जब हर देश अपनी सीमाएं पहचाने और दूसरों की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचे। यही संतुलन वैश्विक शांति और आपसी सम्मान की असली कसौटी है। खैर, आइए देखते हैं मामदानी के पत्र पर भारत में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहां पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और अफगानिस्तान में होता है।
आप सोचिए अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहां 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए इसको डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है। शरजील इमाम और ये जो उमर खालिद और इस तरह के जो आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको क्या सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हो कि ये मुसलमान है? कम से कम अमेरिका के मेयर को, न्यूयॉर्क के मेयर को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो अपने आप को लॉ मेकर कहते हैं, उनको भारत के लॉ के अंदर इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने अंतरात्मा आत्मा में झांकना चाहिए। भारत की फेयर ट्रायल दुनिया के अंदर फेमस है। और देखिए, जो आतंकी हैं, जो अलगाववादी हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह का नारा लगाने वाले, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाले, दर्जनों लोगों को मरवाने वाले, उनके लिए आप वकालत कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत को कहां ले जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने खड़ा कर दिया। भारत जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैंपियन होता था, जो पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, आज अमेरिकी सीनेटर्स और न्यूयॉर्क के मेयर को भारत को आईना दिखाना पड़ रहा है, भारत को के बारे में लिखना पड़ रहा है कि आपके यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि ममदानी या सीनेटर्स, अमेरिकन सीनेटर्स को इसमें मदाखलत करने से पहले भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को अपना रवैया बदलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी दुर्गति लगातार नरेंद्र मोदी सरकार अपने एक्शन से करा रही है, उससे देश को बचाना चाहिए। हमें किसी की सुझाव और किसी के कहने की जरूरत नहीं है। ये देश संविधान से चलता है। हां, संविधान का उल्लंघन लगातार इस देश में सत्ता पक्ष कर रहा है। इसलिए जल्द से जल्द उमर खालिद और उनके जैसे जितने निर्दोष लोग फर्जी केसेस में जेल में बंद हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।